हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने ये ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि यूक्रेन की सेना रूस की सीमा में घुस गई है। पुतिन ने वार्न किया है कि यूक्रेन ने रूस में घुसकर ठीक नहीं किया और यूक्रेन को भी इसी तरह का करारा जवाब दिया जाएगा। फ्रेंड्स, 6 अगस्त के दिन यूक्रेन की सेना ने रूस के कुस्क सीमा वाले इलाके में अचानक एंट्री ले ली और 30 किलोमीटर तक ये लोग अंदर आ गए। रिपोर्ट तो ये भी बोल रही है कि यूक्रेन ने करीब करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया। आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा झटका रूस के लिए है। और जैसे ही रूस को ये बात पता लगती है, वहां के स्थानीय प्रशासन ने कुस्क में आपातकाल घोषित कर दिया। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच खतरनाक लड़ाई चल रही है। कंडीशन ये है कि यूक्रेन के डर से कुस्क इलाके में 76,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारी सेना रूस में घुसकर अपने ऑपरेशन चला रही है। यूक्रेन की तरफ से ये तक कहा गया है कि रूस की सेना इतनी कमजोर है कि अपनी सीमा की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। मतलब कितनी बड़ी बेइज्जती रूस की इन्होंने की है, आप समझ सकते हैं। इसके रिस्पॉन्स में रूस की तरफ से अपने ही इलाकों में वैक्यूम बमों को फेंका जा रहा है ताकि यूक्रेन के जो सैनिक रूस में घुस आए हैं उन्हें खदेड़ा जाए। फ्रेंड्स, वैक्यूम बमों को हम थर्मोबेरिक बम भी कहते हैं। ये बम जहां पर गिरते हैं वहां पर बड़ी मात्रा में जहरीले केमिकल रिलीज होते हैं। इसके बाद लोगों का दम घुटने लगता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस होने लगते हैं और इससे लोगों की मौत भी हो जाती है। रूस इसका यूज पहले भी कर चुका है क्योंकि रूस ने 2022 में यूक्रेनी तेल डिपो पर इस बम को गिराया था। इस थर्मोबेरिक बम को सेकंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों ने तैयार किया था, लेकिन पहली बार इसे यूज अमेरिका ने वियतनाम में किया था। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या यूक्रेन इस लड़ाई में रूस से आगे निकल रहा है? क्या रूस इस लड़ाई में पीछे होता जा रहा है? क्योंकि देखिए, किसी दूसरे देश की सीमा में घुसना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। यूक्रेन की सेना ना सिर्फ रूस में घुसती है बल्कि वहां पर तबाही भी मचा रही है। यहाँ पहली बार है जब यूक्रेन के सैनिक रूस की सीमा में इतने अंदर तक आ चुके हैं। रूस का कहना तो ये है कि टैंकों और तोपखानों से लेस करीब 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक कुस्क इलाके में घुस आए हैं। रूस ने सोचा तक नहीं होगा कि यूक्रेन इतना सब कुछ करेगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये ऑपरेशन हम इसलिए चला रहे हैं कि लोगों को न्याय मिल सके। रूस को भी महसूस हो कि जब कोई किसी पर आक्रमण करता है, जब कोई किसी पर हमला करता है तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं। इनका ये भी मानना है कि ऐसा करके हम रूस की सेना पर दबाव बना सकते हैं। इसी बीच यूक्रेन में जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। रशिया ये कह रहा है कि ये आग यूक्रेन ने लगाई है और इनके बमबारी के चलते ऐसा हुआ। वहीं यूक्रेन ये बोल रहा है कि ये आग रूस की लापरवाही के चलते लगी है, क्योंकि रूस इसके कूलिंग टावर्स का यूज मिलिट्री इक्विपमेंट और एक्सप्लोजिव स्टोर करने के लिए कर रहा है। फ्रेंड्स, ये जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट है। 2022 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था और तभी से यूक्रेन और रशिया में एनर्जी इनसिक्योरिटी की एक नई जंग शुरू हो गई, क्योंकि बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के कोई देश नहीं चल सकता, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो या फिर मिलिट्री। बहुत कुछ एनर्जी पर डिपेंड करता है और इसी को देखते हुए यूक्रेन ने ये ऑपरेशन चलाया है ताकि रूस की एनर्जी सप्लाई की बैंड बजाई जा सके। क्योंकि कुस्क प्लांट रूस के 3 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक है। इसके अलावा आप देखोगे तो कुस्क एक ऐसा इलाका भी है जहां पर से रूस बड़े लेवल पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा था। यही रीजन है कि यूक्रेन ने रूस के इस इलाके पर अटैक किया। सीधा सा मतलब ये है कि रूस की एनर्जी सप्लाई को भी बंद कर दो और अपने को भी सुरक्षित रखो। जैसे ये सी न्यूज निकल कर आई, रूस ने इस पावर प्लांट की किलेबंदी कर दी, आसपास बड़ी बड़ी खाइयां बना दी ताकि यूक्रेन की सेना इसको कब्जे में ना ले पाए। सो ओवरऑल इस हमले के पीछे आप यूक्रेन का इंटेंशन समझ सकते हैं। यहाँ से सवाल ये भी उठता है कि क्या यूक्रेन ने पूरी बाजी पलट दी? क्या रूस चारों खाने चित्त हो गया? देखिए, जब से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई तब ये माना जा रहा था कि रूस इस युद्ध को एक तरफा जीत जाएगा। यूक्रेन ने बहुत कुछ खो दिया, चाहे जमीन हो, इकोनॉमी हो या फिर मासूमों की जान। आए दिन यूक्रेन पर जो हमले होते हैं, हम इन चीजों से अनजान बिल्कुल नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से यूक्रेन के बिहेवियर में काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले और उसकी सबसे बड़ी ताकत ड्रोन बनकर उभरे। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने ड्रोन से ही रूस की सीमा में 300 किलोमीटर अंदर लिपियस्क एयरफील्ड पर हमला किया था। ड्रोन की हेल्प से यूक्रेन ने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और हथियारों के गोदामों तक को तबाह कर दिए।
अपने पूर्वी मोर्चे पर रूसी सेना को रोकने के लिए भी यूक्रेन ड्रोन का यूज ही कर रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में ड्रोन यूक्रेन की कितनी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की स्ट्रेटेजी अब चेंज होने लगी है। पहले वो डिफेंसिव मोड में था कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो उसे कैसे रोका जाए, लेकिन अब यूक्रेन एग्रेसिव होने लगा है और कुस्क रीजन में जो ये ऑपरेशन चल रहा है वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस ऑपरेशन की दो खास बात है जो आपको समझनी होगी। पहली इनिशिएटिव और दूसरी स्पीड, यानी पहल करना और तेज गति से हमला करना। यूक्रेन ने डिसाइड किया है इस बार झटका हम ही देंगे, हम ही पहल करेंगे रूस को धूल चटाने के लिए। तो दूसरी ओर अगर आप इनके अटैक की स्पीड देखेंगे तो रूस को भनक तक नहीं लगने दी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ ही दिनों में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करना ये दिखाता है कि यूक्रेन इस वॉर में रूस पर बढ़त बनाता जा रहा है। और इन चीजों से ना रूस को इतना बड़ा झटका लगा है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि यूक्रेन की ये सफलता भले ही छोटी सी है लेकिन पुतिन की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। जिस इमेज को बरकरार रखने के लिए पुतिन इस जंग को आगे ले जा रहे थे उसी इमेज को यूक्रेन ने गिरा दिया। आप खुद ही सोचिए कि रूस कितना बड़ा देश है, कितनी सुपर पावर कंट्री है, उसके बावजूद भी एक छोटा सा देश यानी यूक्रेन रूस की सीमाओं में घुसकर उसकी जगहों को अपने कब्जे में ले रहा है। ऐसे में सवाल ये उठेंगे कि क्या रूस की सेना इतनी कमजोर है? क्या रूस इतना कमजोर हो चुका है कि अपनी सीमा तक सुरक्षित नहीं कर सकता? क्या इतना लापरवाह हो चुका है कि भूल ही गया था कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करती है? हालांकि पुतिन ने यूक्रेन को वार्निंग दी है कि रूस को अस्थिर करने के लिए आप जो ये कर रहे हो ना वो चीजें कभी सफल नहीं होंगी और हम निश्चित रूप से दुश्मनों से बदला लेंगे। मतलब आने वाले टाइम में रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।